हेलो एंड वेलकम टू इलियाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से 9th 10th 11th 12th इन 4 क्लासों की जो रजिस्ट्रेशन है, जो कंटिन्यूशंस हैं वो क्या हो चुकी हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं। इस रजिस्ट्रेशन को आप कैसे करोगे वो बताएंगे हम इस वीडियो में। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम बिल्कुल आपको सिंपल फॉर्म में बता सकें कि आपने जो ऑनलाइन ये वर्क करना है वो आपने कैसे करना है, ताकि आप घर बैठे ही ईजिली बच्चों का जो डाटा है वो ऑनलाइन क्या कर सको, फिल कर सको, उनकी जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो आप क्या कर सको, अपलोड कर सको। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा उस लेटर की। तो ये वो लेटर है, आई थिंक ये लेटर सर्कुलेट हो चुका है सभी स्कूल्स में, आपकी ईमेल आईडीज़ पे, मे भी आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ पर भी आपको जो है ये लेटर मिल चुका है। तो इसमें सारी की सारी जो गाइडलाइंस हैं वो सारी की सारी उन्होंने क्लियर की हुई हैं। ये 9 पेज का जो है आपकी पीडीएफ फाइल है, इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। इसमें बेसिकली बाकी सारा कुछ तो रीड करने वाला है, बट यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो 9th श्रेणी ली या फिर 10वीं श्रेणी ली और 11वीं श्रेणी ली, तो इसमें कौन कौन से फॉर्म आपने भरने हैं वो हम आपको बताएंगे इसमें, कि आपने कैसे उसकी जो एंट्री है वो करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं 9th क्लास की बात करता हूँ, अगर तो जो न्यूली आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो डाटा होगा वो आपका N1 फॉर्म से भरा जाएगा, जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अंडर आते हैं। सेकंड नंबर पर जो N2 फॉर्म होगा, जो वो विद्यार्थी होंगे जो दूसरे राज बोर्ड तो 8वीं पास करके आए हुए हैं, उन्होंने का जो डाटा है N2 फॉर्म विच भरया जाएगा। देखो थर्ड नंबर पर हमारे पास ये था कि लास्ट ईयर हमारे पास जो थी वो 8th क्लास जो थी वो बोर्ड की क्लास थी, इसलिए सभी बच्चे जो हैं उनको रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर अलॉट हुआ पड़ा है बोर्ड से। इसलिए जो हमारा डाटा होगा, मैक्सिमम जो डाटा जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका जो 3 नंबर जो कैटेगरी है N3 फॉर्म 9th क्लास के लिए, वो ये भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ਜਿਹੜੇ विद्यार्थी पहला ही बोर्ड ਵਿੱਚ रजिस्टर हैं, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ बोर्ड ਵੱਲੋਂ रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होया है ਅਤੇ 8वीं पास 9वीं फेल हैं, 8वीं पास हैं जो लास्ट ईयर 8वीं क्लास करके आए हुए हैं, या फिर 9th क्लास में जो फेल हैं उनका जो फॉर्म है वो N3 ही भरा जाएगा। तो आपकी जो मैक्सिमम एंट्री होगी वो आपकी N3 में ही होगी, जो बच्चे आपके पिछली क्लास से 8वीं से 9th क्लास में हैं। बाकी 10th क्लास के लिए 2 ही फॉर्म है, M1 M2। M1 वो विद्यार्थी हैं, वो आपके स्टूडेंट्स हैं जो पिछली साल आपके पास थे या फिर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से ही जो हैं वो आपके यहाँ पर आए हैं और अभी अपने 10th क्लास में जाना है। और M2 में आपने उन डाटा भरना है, आपने जो बच्चे दूसरे राज या बोर्ड तो 9वीं परीक्षा पास करके या 10वीं फेल होके आए हैं, तो ये इसमें डिटेल है। 11th के लिए भी आपका ऐसा ही है E1 E2 फॉर्म, और 12th के लिए भी आपका ऐसा ही है T1 T2 फॉर्म। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बस यहाँ पर जो 9th क्लास का था, 9th क्लास में जो बच्चे अभी लास्ट ईयर 8वीं क्लास जो हमारी पंजाब स्कूल एजुकेशन में बोर्ड की क्लास थी वो जो पास करके आए हैं, उनकी जो एंट्री होगी वो आपकी N3 फॉर्म में होगी। बस ये बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइड से। तो यहाँ पर आपने स्कूल में जाना है, स्कूल में आपने क्या करना है, अपना स्कूल लॉगिन में जाना है। सभी के पास आपका जो है, जो आपका स्कूल ID होगी और एक पासवर्ड आपको अलॉट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो सेशन है, सेशन आपने करना है 2021 पे। यहाँ पर आपने इस सेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने स्कूल का ID भरोगे, पासवर्ड भरोगे और लॉगिन कर जाओगे सेशन 2021 में। तो यहाँ पर मैं एक स्कूल में लॉगिन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक स्कूल में लॉगिन किया हुआ है, कुछ इस तरह से उसका डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट सर्कुलर है वो आपको मिलते रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि NSQF की डेट शीट है, फीस शेड्यूल फॉर रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन एंड कंटिन्यूशन है। हाँ, इसके रिगार्डिंग जो आपकी फ़ीस है वो, इसके रिगार्डिंग भी जो आपको सर्कुलर है वो यहाँ पर आते रहेंगे। इंस्ट्रक्शंस आपके यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको लेटर रिगार्डिंग एसोसिएट स्कूल कंटिन्यूशन की भी रिगार्डिंग आपके लेटर्स हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके यहाँ पर डैशबोर्ड पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर आपने स्कूल प्रोफाइल को चेक कर लेना है, अपडेट स्कूल इन्फॉर्मेशन को। सबसे पहले आपने अपनी स्कूल की प्रोफाइल को क्या करना है, चेक करना है। यहाँ पर जो आपकी स्कूल की प्रोफाइल होगी, इसको आपने, अगर लगता है आपको कि कुछ डाटा गलत है तो उसको आप चेंज कीजिए और इसको आप क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। इसमें आपके प्रिंसिपल का नाम होगा, ऑफिस का फ़ोन नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, रजिस्टर ईमेल, प्रिंसिपल की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक्सपीरियंस कितने साल का है, प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन क्या है, अदर पर्सन का मोबाइल नंबर क्या है और एड्रेस क्या है, IFSC कोड, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप इसको क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। तो
तो ये स्कूल प्रोफाइल सबसे पहले आपको क्या करनी है, सेट करनी है। अब बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की। देखिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारे सामने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो आएंगी। यहाँ पर एक ज़रूरी सूचना का भी इंस्ट्रक्शन वो आपके पास दे रहा है कि अगर M1 E1 से T1 दैट मीन्स कि 10th 11th और 12th जो क्लास है आपकी, उनका अगर कोई फॉर्म आपका जो स्टूडेंट का इंपोर्ट अगर नहीं हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे क्लिक करके उत्थे बने लिंक चैक रजिस्ट्रेशन नंबर ते जाके तुसी उहदा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक लिंक बना हुआ है चेक रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर कोई बच्चे का डाटा इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग हम फर्दर आपको बताएंगे। तो बात करते हैं हम जैसे कि 9th क्लास की, 10th क्लास की, 11th क्लास की और 12th क्लास की। देखो प्रोसीजर सभी का सेम होगा, मैं एक आपको बता दूंगा और वहीं से आपने क्या करना है, आगे फर्दर करना है। मैं 9th क्लास का या 10th क्लास का, ये 2 क्लासेस का आपको बता दूंगा, बाकी +1 और +2 का भी आपका सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं जैसे कि लेटर की। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो विद्यार्थी जेडे विद्यार्थी पहला ही बोर्ड वालों, दैट मीन्स कि पिछले साल हमारे पास 8 क्लास हुई थी, वो 8 क्लास की बोर्ड की क्लास थी आपकी, उनके जो बच्चों का डाटा होगा वो आपका कहाँ पर फिल होगा, N3 फॉर्म में फिल होगा। तो आपने N3 फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। यहाँ पर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके इसको क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आपने जो N3 फॉर्म है, यहाँ पर लिखा हुआ है N3 फॉर्म उन्होंने विद्यार्थियों लिया है जिन्होंने 8वीं श्रेणी पास की हुई है ਜਾਂ 9वीं श्रेणी ਵਿੱਚੋਂ फेल गैर हाजिर ਹਨ, ਉਹਨਾਂ बोर्ड ਵੱਲੋਂ पिछली किसी श्रेणी ਵਿੱਚ रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया होया सीगा। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट 9th फेल एब्सेंट स्टूडेंट ऑफ सेल्फ स्कूल, कि आपके अपने स्कूल के जो 9th के बच्चे हैं जो फेल थे या एब्सेंट थे उनका डाटा यहाँ फिल होगा। इंपोर्ट 9th फेल एब्सेंट कैंसल स्टूडेंट ऑफ अदर स्कूल, जो अदर स्कूल से टीसी लेके आए हैं उनका डाटा यहाँ फिल होगा। 9th फेल एब्सेंट स्टूडेंट बिफोर सेशन 17-18 उनका जो डाटा है वो यहाँ पर फिल होगा। अब बात आती है हमारा जो मैक्सिमम डाटा है वो यहाँ पर होगा। देखिए इंपोर्ट 8th पास स्टूडेंट ऑफ सेल्फ और अदर स्कूल, जो सेल्फ के हैं या अदर स्कूल के जो आपके बच्चे हैं उन जिन्होंने 8वीं पास क्लास की हुई है उनका आपने जो डाटा है वो यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है जिन्होंने विद्यार्थियों ने सैशन 19ਵੀਂ ਵਿੱਚ 8वीं श्रेणी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वालों पास की है, उन्होंने 8वीं श्रेणी में रजिस्ट्रेशन नंबर लग चुका है। अजिहे विद्यार्थियों को इस लिंक में इंपोर्ट किया जाना है। और लास्ट में है आपने व्यू करना है डाटा को। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करना है इंपोर्ट 8th पास स्टूडेंट्स को, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए हमारे पास एक मॉड्यूल आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ इंपोर्ट 8 पास स्टूडेंट फ्रॉम सेल्फ और अदर स्कूल सेशन 19ਵੀਂ। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है सिलेक्ट स्कूल टू इंपोर्ट डाटा, तो इसी स्कूल से हमारा इंपोर्ट होगा। सर्च सेल्फ स्कूल टू अदर स्कूल, तो हमारा सेल्फ स्कूल से ही बच्चे आए हैं, तो अगर अदर स्कूल से आए हैं तो यहाँ पर आप उसको रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च कर सकते हो। तो मैं सेल्फ स्कूल से करके ऑल पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर मेरे पास पिछले साल जितने बच्चे थे 8वीं क्लास जिन्होंने पास की हुई है उनका जो डाटा है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट फॉर इंपोर्ट, आप यहाँ पर क्लिक करके सारे के सारे बच्चों को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके यहाँ पर एक ऑप्शन है इंपोर्ट सिलेक्टेड रिकॉर्ड, तो आपका जो रिकॉर्ड है वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक बच्चे का रिकॉर्ड इंपोर्ट करके आपको बता दूंगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इंपोर्ट सिलेक्टेड रिकॉर्ड। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 रिकॉर्ड इंपोर्टेड सक्सेसफुली। जैसे ये डाटा आ गया, जैसे आपने सारा का सारा डाटा आपने क्या कर दिया, प्रमोट कर लिया। वैसे कोशिश करो कि आप सिंगल बाय सिंगल बच्चों को प्रमोट कीजिए। कई बार क्या होता है कि आपका जो सारा का सारा डाटा है वहाँ पर कुछ इश्यूज आते हैं, तो जहाँ 2 या 3 बच्चों को आप क्या करिए, इंपोर्ट कीजिए। तो चाहो तो सारे को भी आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। सेकंड हमारे पास क्या है कि जब आपने डाटा इंपोर्ट कर लिया उसके बाद आपने व्यू करना है डाटा को, मीन्स कि देखना चाहते हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, व्यू इंपोर्टेड डाटा। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक बच्चे का रिकॉर्ड जो हमने वहाँ से फेच किया था वो यहाँ पर आ चुका है। व्यू को आप डायरेक्ट भी देख सकते हो जब आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जाओगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल में, एंड देन यहाँ पर मैं फिर से N3 फॉर्म पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं आई एग्री के बाद सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर जब हमने ये 8 क्लास को क्या किया था, यहाँ से फैच किया था। अब यहाँ पर भी एक ऑप्शन है हमारे पास, व्यू ऑल इंसर्टेड रिकॉर्ड। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास इसकी जो डिटेल है बच्चे की यहाँ पर शो कर देगा।
अब बात ये आती है कि अब आपने क्या करना है, डाटा को अपडेट करना है। तो अपडेट में आप क्या कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, डाटा को मॉडिफाई कर सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो एंट्री को, और इसके आधार कार्ड को आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। व्यू से आपको रिकॉर्ड व्यू हो जाएगा, मॉडिफाई से आप क्लिक करोगे तो आपने मॉडिफाई पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसकी जो डिटेल में आपने चेंजेस करनी है वो आप यहाँ से करोगे। तो यहाँ पर आपकी सबसे पहले आगे प्रीवियस क्लास इन्फॉर्मेशन कि इसकी जो 8th क्लास की है वो पास है, बोर्ड से है, उसका रोल नंबर ये आ गया, उसका स्कूल ये आ गया, सेल्फ स्कूल से ही है, सेशन जो आ गया वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। ये क्या प्रोविजनल एडमिशन थी, अगर है तो उसको चेक कर दोगे। AWP रजिस्टर नंबर, देखो AWP रजिस्टर नंबर है आपका सीरियल नंबर, जो आपका एडमिशन विड्रॉ रजिस्टर होता है उसका सीरियल नंबर आपने यहाँ लिखना है। एडमिशन नंबर आपने यहाँ लिखना है। एडमिशन डेट आपने करंट क्लास की ये बात कर रहा है अभी 9th क्लास की, एडमिशन डेट आ गई, आपका रोल नंबर आ गया, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपका जो आ गया सेक्शन आ गया। उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट का नाम, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पंजाबी में लिख सकते हो। अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पर जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड को सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, इसमें चेंजेस कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, इसमें आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। वैसे ही फादर नेम आ गया, मदर नेम आ गया, उसकी कास्ट आ गई, उसकी जेंडर आ गया, उसकी जो डिफरेंट एबल जो है, उसकी कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, उसका धर्म आ गया, उसकी रिलीजन आ गया, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर अगर उसकी पंजाब की स्टूडेंट आईडी है तो आप यहाँ पर उसकी स्टूडेंट आईडी फिल कर सकते हो, बिलोंग टू BPL है या नहीं है, आधार नंबर आ गया उसका, ठीक है। मीडियम ऑफ स्टडी उसका क्या था वो आप यहाँ पर फिल करोगे, उसका एड्रेस आप यहाँ पर फिल करोगे। एंड देन एड्रेस फिल करने के बाद देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, उसकी फ़ोटो को अपलोड करना है। जो उसकी फ़ोटो का साइज़ होगा वो 5 KB से लेके 50 KB तक आपने JPG फाइल को क्या करना है, यहाँ पर अपलोड करना है। तो उसको आप क्या कर सकते हो, पेंट से या कहीं से भी सॉफ्टवेयर से आप क्या करो, उसको एडिट कीजिए, 5 से 50 KB तक आप क्या कीजिए, उसकी फ़ोटो को अपलोड कीजिए। सिग्नेचर को अपलोड करना है, ये इसका साइज़ जो 1 KB से 50 KB तक होगा, ये भी JPG फाइल आपकी क्या होगी, अपलोड होगी। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपने क्या करना है, अपडेट रिकॉर्ड। जब ये आप करोगे तो आपका एक रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ऐसे आपने सभी रिकॉर्ड्स को क्या करना है, डाटा को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आप क्या करोगे, उसमें रफ रिपोर्ट आप देख सकते हो। उसकी अगर आपकी कोई रफ रिपोर्ट है वो आपकी यहाँ से निकल जाएगी। उस रफ रिपोर्ट को आप देखिए, उसमें कोई गलती तो नहीं है, उसके प्रिंट निकलवा लीजिए। प्रिंट निकलवाने के बाद उसमें जो गलतीज़ हैं उसको फिर से ठीक कीजिए। उसके बाद ही फिर आपने क्या करना है, उसको स्टूडेंट जो की है फाइनल आपने उसकी जो एंट्री है वो करनी है। तो फिलहाल तो आपने रफ रिपोर्ट तक करना है, उसके बाद की जो अगली वीडियो होगी वो हम सेकंड पार्ट में आपको बता देंगे कि आपने क्या करना है। तो ये होगी हमारी यहाँ पर 9th क्लास की। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर। जो बच्चे डायरेक्ट आपके जो किसी भी बोर्ड से, पंजाब स्कूल एजुकेशन, वैसे ऐसा कोई स्टूडेंट होगा नहीं क्योंकि हमारी सारी की सारी एंट्री N3 फॉर्म में होगी। जो दूसरे राज्य या दूसरे बोर्ड तो आए हुए बच्चे हैं उन्हें जी इन्फॉर्मेशन है वो N2 फॉर्म में भरी जाएगी। पोर्टल पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं अब आपको बताता हूँ कि जो आपकी 11th क्लास है, एक क्लास का कर देता हूँ। यहाँ पर E1 फॉर्म है हमारे पास। तो E1 फॉर्म में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आई एग्री के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो देखिए हमारे पास क्या है, इम्पोर्ट 10th पास स्टूडेंट ऑफ सेल्फ स्कूल, 10th पास स्टूडेंट फ्रॉम अनदर स्कूल, 11th फेल बच्चे जो है आपके सेल्फ स्कूल के, 11th फेल जो बच्चे हैं अदर स्कूल के, 10th पास स्टूडेंट फ्रॉम बिफोर 17-18। तो इनकी एंट्रीज आपने चेक कर देनी। यहाँ पर आप चाहो वहाँ पर आपकी अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि इस बच्चे की एंट्री कहाँ होनी है वहाँ पर आप उसकी एंट्री करवाओगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने 10वीं पास ये बच्चा है, इसने 11वीं क्लास की जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ स्कूल के कोड को, यहाँ पर मैं 2020 सेलेक्ट करता हूँ और ऑल कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इसकी डिटेल आ गई। प्रोसेस सेम वही है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, इसको आप इंपोर्ट करोगे, डाटा को व्यू करोगे और वहीं से आप डाटा को क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे और उसकी रफ रिपोर्ट को आप क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बाकी जो आपके जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आपकी जो 10वीं क्लास है, ठीक है, 10th क्लास है आपकी यहाँ पर, ठीक है, 10th क्लास है आपकी, 12th क्लास है, बाकी उनका भी प्रोसेस आपका सेम ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही डाटा फैच होगा और वहीं से आपने उसको मॉडिफाई करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने जो 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके जो रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूशन है उसको आपने कैसे यहाँ पर फिल करना है। ये हमारा पार्ट 1 था वीडियो का। हम नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने फ़ीस को कैसे कैलकुलेट करना है और फाइनल सबमिट आपने कैसे करना है। फाइनल सबमिट से पहले अपने डाटा को वेरीफाई कैसे करवाना है, फिर कैलकुलेट कैसे करोगे आप फीस को, फाइनल सबमिट कैसे करोगे, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम टाइम टू टाइम आपके यहाँ पर इस चैनल के ऊपर हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।